महाराष्ट्र में गठबंधन खत्म होने के बाद बीजेपी शिवसेना उद्धव गुट के रिश्ते अब सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। वहीं शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद से ही ठाकरे गुट की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत जेल की हवा खा चुके हैं। वहीं शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को मिलने के बाद संजय राउत की विवादित बयानबाजी की वजह से उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और संजय राउत पर एक बार फिर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अब संजय राउत के साहेब उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल ताजा मामला शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के नाम पर अलीबाग में 19 बंगले और संजय राउत के संबंधियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का है, जिसको लेकर घमासान छिड़ गया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह समेत एकनाथ शिंदे की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां उनकी पहचान जाने का डर लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता, विधायक और सांसद साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे पर एक और मुसीबत आ पड़ी है। अब अलीबाग स्थित 19 अवैध बंगलों के मामले में कोरलाई ग्राम पंचायत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया की शिकायत पर दर्ज हुई है। सोमैया ने उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे पर अलीबाग के जंगल में 19 बंगले बनाने का आरोप लगाया था। इस बात का उन्होंने संबंधित विभाग में शिकायत भी की थी और अब ये एफआईआर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने दर्ज करवाई है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में ये खुलासा किया था और कहा था कि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे ने 19 बंगला विवाद के संबंध में रायगढ़ जिले की कोरलाई ग्राम पंचायत से लिखित माफी मांगी थी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने 19 बंगले का मुद्दा जनवरी 2021 में उठाया था, लेकिन पिछले कुछ महीने से इस पर चर्चा भी नहीं हुई। वहीं किरीट सोमैया ने यह भी कहा कि साल 2013-14 में उद्धव ठाकरे ने अन्वय नाइक से 9.5 एकड़ जमीन और 19 बंगले खरीदे थे, जिसके बाद उन्होंने ये संपत्ति अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के नाम पर कर दिया। सोमैया के मुताबिक इस जमीन और बंगले का प्रॉपर्टी टैक्स भी साल 2013 से भरा जा रहा है। इसके अलावा किरीट सोमैया ने यह भी कहा कि जब उद्धव ठाकरे ने चुनाव लड़ा तो हलफनामे में उन्होंने जमीन का जिक्र तो किया, लेकिन 19 बंगलों को नहीं दिखाया। वहीं इस बात की शिकायत किरीट सोमैया ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और चुनाव आयोग में भी की थी। किरीट सोमैया के मुताबिक अब इस मामले में जांच शुरू होने से ठाकरे परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।